Hello, welcome friends, me Anila. The topic of my discussion is Henderson-Hasselbalch equation. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको हेंडरसन-हैसेलबेल्च इक्वेशन से रिलेटेड बताऊंगी और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन बताऊंगी। जैसा कि स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, इनकी pH, POH निकालना आसान है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाई थी। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए हम इन फार्मूला से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की pH एंड POH कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस के लिए हम हेंडरसन-हैसेलबेल्च इक्वेशन यूज करते हैं pH डिटरमिन करने के लिए। क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस में डिसोसिएटेड फॉर्म और अनडिसोसिएटेड फॉर्म भी होती है, जिन्हें हम फॉर्मूले में लगाएंगे। For weak acid, pH is equal to pKa plus log salt upon over acid concentration. ये फार्मूला है where pH is acidity of solution. pH जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, and pKa is negative logarithm of Ka. सबसे पहले Ka क्या है? Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी कि वीक एसिड, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो pKa क्या है? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ Ka, मतलब अगर Ka ज्यादा होगा तो pKa कम होगा, pKa ज्यादा होगा तो Ka कम होगा। pKa और Ka का रिलेशनशिप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। pKa is equal to negative log of Ka. तो ये वीक एसिड के लिए इक्वेशन है pH डिटरमिन करने के लिए pH is equal to pKa plus log salt concentration divided by acid concentration. For weak base, अब weak base के लिए ये फॉर्मूला है POH is equal to pKb plus log salt over base, where POH is alkalinity of solution and pKb is negative logarithm of Kb. यहाँ पे POH क्या है? सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी मालूम करने के लिए है POH। pKb क्या है? सबसे पहले Kb क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है ये, इसका नेगेटिव लोगैरिथम को pKb कहते हैं। pKb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, मतलब pKb ज्यादा होगा तो Kb कम होगा, pKb कम होगा तो Kb ज्यादा होगा। तो ये वीक बेस के लिए हमारे पास इक्वेशन है POH डिटरमिन करने के लिए POH is equal to pKb plus log salt over base. If salt concentration and acid concentration are equal, then pH is equal to pKa. जैसे हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है बफर सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो अपनी pH चेंज आसानी से नहीं करता, उसको रेजिस्ट करता है चेंज इन pH को। अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन हेंडरसन-हैसेलबेल्च इक्वेशन में अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन और एसिड कंसंट्रेशन इक्वल हैं तो pH बराबर होगी pKa के। क्योंकि सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी, तो 1 आंसर आएगा, तो log 1 करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो pH बराबर हो जाएगी pKa के। This occurred during half equivalence point. चूंकि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे
जब हम कोई टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे आधा एसिड डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, आधा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। तो इक्वेशन में अगर हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगी, फिर log 1 लेंगे तो log 1 का आंसर 0 आएगा। तो जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो pH इज इक्वल टू pKa। अगर if pH is greater than pKa it means salt concentration is greater। अगर pH pKa से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है सॉल्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा है। If pH is less than pKa means acid concentration is greater। अगर pH pKa से कम है इसका मतलब है एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 1, a buffer solution has 0.2 molar acetic acid and 0.3 molar acetate. What is the pH of solution if dissociation constant of acetic acid is 1.8 exponent minus 5 molar? एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें 0.2 मोलर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है और उसमें 0.3 मोलर एसिटेट है। तो ये बफर सॉल्यूशन है। हमें सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड यानी Ka गिवन है 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोलर। सबसे पहले हम Ka को pKa में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने pKa की वैल्यू पुट करनी है हेंडरसन हेसेलबेल्च इक्वेशन में। वी नो दैट हम फार्मूला लगाएंगे pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, आगे Ka की वैल्यू लिख देंगे 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 5। सॉल्व करेंगे, लॉग निकालेंगे तो आंसर आता है नेगेटिव 4.74। बाहर भी नेगेटिव है, नेगेटिव 1 को नेगेटिव 4.74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनता है 4.74। तो pKa नेगेटिव logarithm of dissociation constant is 4.74 for acetic acid। अब हमने pKa डिटरमिन कर लिया है। अब हम pH मालूम करेंगे, इस इक्वेशन लिखेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, सॉल्ट की जगह एसिटेट लिख देंगे क्योंकि एसिटेट सॉल्ट होता है, डिवाइडेड बाय एसिड की जगह हम एसिटिक एसिड लिख देंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे, pH इज इक्वल टू pKa की वैल्यू लिखेंगे 4.74 प्लस लॉग एसिटेट की कंसंट्रेशन जो गिवन है प्रॉब्लम में ऑलरेडी 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2 एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। 0.3 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो आंसर बनता है 1.5। 1.5 का लॉग लेंगे तो आंसर आता है 0.176। 4.74 को प्लस करेंगे 0.176 से तो आंसर आते pH इज इक्वल टू 4.91। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन की pH आ गई है 4.91। पहले हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट से pKa निकाला, फिर pKa को इक्वेशन में डाल के हमने pH निकाली जो कि बनती है 4.91। एग्जाम्पल नंबर 2, a solution has 0.1 molar ammonium chloride and 0.055 molar ammonia. Dissociation constant of ammonia is 1.8 exponent minus 5. What is the pOH of solution? एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास एक सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन, जिसमें अमोनियम क्लोराइड 0.1 मोलर है, सॉल्ट है 0.055 मोलर, अमोनिया है, बेस है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया यानी Kb की वैल्यू है 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोलर।
हमें सॉल्यूशन की pOH मालूम करनी है, तो हम सेकेंड फार्मूले लगाएंगे। We know that सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट को pKb में कन्वर्ट करेंगे। pKb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। Kb की वैल्यू लिखेंगे नेगेटिव लॉग इंटू 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोलर। इसका लॉग लेंगे तो आंसर बनता है नेगेटिव 4.74। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 4.74 से, तो pKb बनता है 4.74। अब हमने pKb निकाल लिया है, अब इससे हम pOH फाइंड आउट करेंगे। pOH is equal to pKb plus log salt upon base। pOH is equal to वैल्यूज पुट करेंगे 4.74 रखेंगे pKb की जगह, प्लस लॉग सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड 0.1 मोलर था तो 0.1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बेस अमोनिया 0.055 मोलर था तो 0.055 मोलर लिखेंगे। 0.1 को डिवाइड करेंगे 0.055 से, सॉल्व करेंगे तो आंसर बनता है 1.81। इसका लॉग लेंगे तो आंसर बनता है 0.257। 4.74 में प्लस करेंगे 0.257 तो सॉल्व करने पे pOH आती है 4.99। इस तरह हमने अमोनिया के सॉल्यूशन का pKb भी निकाल लिया और pKb की वैल्यू रख के और तमाम वैल्यूज रख के pOH निकाल लिया। In this way we can calculate pH, pOH, pKa and pKb of weak acids and bases। इस तरह हम pH, pOH, pKa and pKb of weak acids and bases कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं तो उनकी pH हम आराम से pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन से कैलकुलेट कर सकते हैं, या pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन से मालूम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वीक एसिड्स और वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कम डिसोसिएट होते हैं, तो हेंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन के जरिए हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।